कि जब मैंने गुजरात में पानी का काम महिलाओं के हाथ में दिया, गांवों में पानी की व्यवस्था की चिंता महिलाओं ने इतनी बखूबी की, क्योंकि पानी न होने का मतलब क्या होता है वो महिलाएं ज्यादा समझती है। और बड़ी संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया। और इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूं, मेरे देश की सारी पंचायतें पानी के इस काम में जितना ज्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं की ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं पर भरोसा करेंगे, मैं कहता हूं पानी की समस्या का समाधान उतना ही जल्दी होगा। मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए, हमारी माताओं बहनों की शक्ति पे भरोसा कीजिए। गांव में हर स्तर पर बहनों बेटियों की भागीदारी को हमें बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है। भाइयों और बहनों, भारत की ग्राम पंचायतों के पास फंड्स और रेवेन्यू का एक लोकल मॉडल भी होना जरूरी है। पंचायतों के जो संसाधन है उनका कॉमर्शियल कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर प्रयास होना चाहिए। अब जैसे कचरे से कंचन, गोवर्धन योजना, या हम कहें प्राकृतिक खेती की योजना, और इन सारी चीजों से धन की संभावनाएं बढ़ेगी, नए कोष बनाए जा सकते हैं। बायोगैस, बायो सीएनजी, जैविक खाद, इसके लिए छोटे छोटे प्लांट भी लगे, इससे भी गांव की आय बढ़ सकती है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए कचरे का बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है। मैं आज गांव के लोगों से, पंचायत के लोगों से आग्रह करूंगा कि दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर के और संगठनों के साथ मिलकर के आपको रणनीति बनानी होगी, नए नए संसाधन विकसित करने होंगे। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में ज्यादातर राज्यों में 50% बहनें प्रतिनिधि हैं, कुछ राज्यों में 33% से भी ज्यादा है। मैं खास आग्रह करूंगा, घरों से जो कचरा निकलता है, गीला और सूखा, ये अलग घर में ही करने की आदत डाल दी जाए। उसको अलग करके करें, आप देखिए वो कचरा आपके यहां सोने की तरह काम आना शुरू हो जाएगा। इस अभियान को गांव के स्तर पर मुझे चलाना है और मैं आज देश भर के पंचायत के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं इसका भी आग्रह करूंगा। साथियों, पानी का सीधा संबंध हमारी खेती से है, खेती का संबंध हमारे पानी की क्वालिटी से भी है। जिस प्रकार से केमिकल हम खेतों में डाल रहे हैं और उससे हमारी धरती माता की शहद को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मिट्टी खराब हो रही है। और जब पानी, वर्षा का पानी भी नीचे उतरता है तो उस केमिकल लेकर के नीचे जाता है और वही पानी हम पीते हैं, हमारे पशु पीते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। बीमारियों की जड़ें हम ही लगा रहे हैं और इसलिए हमें अपनी इस धरती मां को केमिकल से मुक्त करना ही होगा, केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करना होगा। और इसके लिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा गांव, हमारा किसान बढ़ेगा तो पूरी मानवता को लाभ होगा। ग्राम पंचायती स्तर पर कैसे प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए भी सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को होगा तो वो मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों को होने वाला है। इनकी आबादी देश में 80% से अधिक है। जब कम लागत में अधिक फायदा होगा
तो ये छोटे किसानों के लिए बहुत प्रोत्साहन देगा। बीते सालों में केंद्र सरकार की नीतियों का सबसे अधिक लाभ हमारे इन छोटे किसानों को हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से हजारों करोड़ रुपए इसी छोटे किसान के काम आ रहे हैं। किसान रेल के माध्यम से छोटे किसान के फल सब्जियां भी पूरे देश के बड़े बाजारों तक कम कीमत में पहुंच पा रही है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों के गठन से भी छोटे किसानों को बहुत ताकत मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।